हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, टॉपिक है 30 की एज के बाद आपका जीवन कैसा होगा, सुखी होगा या फिर दुखी। ज़िंदगी का जो दूसरा हिस्सा है, सेकंड फेस है, वो अच्छा होगा या फिर बुरा। ज़िंदगी में सिर्फ दुख, बीमारियां, कष्ट ही रहेंगे या फिर कुछ सुख मिलेगा, नाम होगा, नेम, फेम, मनी, है ना, आध्यात्मिक ग्रोथ, ये सब होगा या फिर जो है सिर्फ दुख, कष्ट, कार्मिक, यही सब रहेगा। कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि जब वो 30 के हुए, उसके बाद उनका जीवन जो है ना, वो पॉजिटिवली बदलने लगा। उनका नाम होने लगा। उन्होंने जो जिस तरीके की अचीवमेंट वो चाहते थे, पहले नहीं हुई, लेकिन 30 साल के बाद जो है उन्हें नेम, फेम सब मिल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि भाग्य जो है वो 30 साल के बाद उदय हुआ है। तरक्की जो है वो 30 साल के बाद हो रही है। इस चैनल पर मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग असेंशन जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए वीडियो शेयर करती हूँ। और हम में से कई लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि 30 से 33 साल के बीच में हमारे जीवन में एक ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड रहा है 3 साल, जहाँ हमें अपनी इंटरनल क्लेंजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ा था या पड़ रहा है कई लोगों को। और जिसने इन 3 सालों में अपने ऊपर बड़ा अच्छा काम किया, उसकी आगे की ज़िंदगी बड़ी हो जाती है, थोड़ी सॉर्टेड हो जाती है। और कई बार आगे की जो ज़िंदगी है वो बड़ी पॉजिटिव भी हो जाती है। जो उसको पहले नहीं मिला था, उस इंसान को अपने जीवन में कई बार 30 या 33 के बाद उसको वो सारी चीज़ें धीरे धीरे मिलने लगती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के माध्यम से एक सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आपकी ज़िंदगी जो है 30 के बाद पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ेगी या फिर कष्ट रहेंगे। अगर सुख रहेंगे तब तो फिर चलो, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे कि आगे का जीवन बढ़िया है ना। लेकिन अगर दुख रहेंगे, कष्ट रहेंगे, तो उसके लिए भी आप पता करने की कोशिश तो करोगे ना कि क्या इसके सॉल्यूशंस हैं, क्या रेमेडीज़ हैं, ताकि वो कष्ट जो है वो कम हो जाए, है ना। वो जो दुख है, परेशानियां हैं, वो कम हो जाए। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको पता चले कि किस डायरेक्शन में जो है जीवन आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए ना बहुत सिंपल सी चीज़ है जो आपको देखनी है, और उस सिंपल सी चीज़ से आपको समझ आ जाएगा कि किस तरफ आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, देखो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, जो आपका लगन होता है, फर्स्ट हाउस, वो आपके सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, आपकी बॉडी को, आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना। वहाँ पे जो राशि है, वहाँ पे जो भी राशि होती है, प्लैनेट्स वहाँ पे या तो होंगे नहीं, या तो हो सकते हैं, या तो फिर मल्टीपल प्लैनेट भी हो सकते हैं, पर प्लैनेट्स को नहीं। वहाँ पे जो राशि है, उस राशि का जो लॉर्ड है, जो मालिक है, वो सबसे पॉजिटिव प्लैनेट है आपकी पूरी कुंडली का। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। वही आपकी हेल्थ, आपके सेल्फ, सबको चला रहा है। तो जो भी ग्रह, जो भी प्लैनेट आपका लग्नेश है, यानी कि अगर आपके 6 नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में, तो आपका जो लगन का स्वामी है, लग्नेश है, वो है बुध। ठीक है। अगर 1 नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस में, लगन में, तो 1 नंबर मेष राशि, इसका जो लॉर्ड है, स्वामी है, वो है मंगल, यानी कि मंगल लग्नेश है। ठीक है। तो ये जो लग्नेश ग्रह है ना, प्लैनेट है ना, ये नवमांश कुंडली में D9 चार्ट में जिस भी हाउस में चले जाएंगे ना, आपकी ज़िंदगी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगी, उसी तरफ चली जाएगी। ठीक है। और उस हाउस की चीज़ें आपके जीवन में होंगी। एक एग्जाम्पल कुंडली से आपको समझाती हूँ, आप स्क्रीन को देखें। तो दोस्तों, ये एक फीमेल की कुंडली है, और 30 के बाद इन्हें ना बहुत कष्ट आने लगे हैं। हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कई बार ये हॉस्पिटलाइज हो चुकी हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। हालांकि 30 की एज के बाद ये थोड़ी सी स्पिरिचुअल हुई हैं, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। रिलेशनशिप, इनकी लव मैरिज हुई, इन्होंने काफ़ी वेल्दी हैं, फॉरेन रहती हैं, लेकिन परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही। हेल्थ और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनकी ख़त्म नहीं हो रही हैं। ठीक है। हालांकि इन कष्टों में ये थोड़ी स्पिरिचुअल हो गई हैं, आध्यात्मिक हो गई हैं,
पहले ये बहुत ज़्यादा करियर कॉन्शियस थी, बहुत ज़्यादा वेल्थ, पैसा, इन सब चीज़ों के बारे में सोचती थी। लेकिन जो है आफ्टर 30 जो कष्ट इनके जीवन में आए हैं, उसके बाद ये थोड़ा आध्यात्मिक हो गई हैं, आध्यात्मिक प्रैक्टिस करती हैं। विपासना भी इन्होंने किया है 2 बार। लेकिन जो है कष्ट मतलब बने हुए हैं। अब इनकी लाइफ में इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं, और स्पेशली आफ्टर 30, 26 में इनकी शादी हुई थी। कुछ साल इतनी परेशानी नहीं रही, लेकिन उन्होंने कहा कि जब से मैंने 30 क्रॉस किया है तब से बहुत प्रॉब्लम आ रही है हेल्थ और पर्सनल लाइफ में। तो अब आप इनकी कुंडली देखो दोस्तों, इनके लगन में जो है वो कैप्रिकॉर्न साइन है, मकर राशि है, जिसका स्वामी शनिदेव होते हैं। तो शनिदेव आप देखें कि तो शनिदेव जो कि सेल्फ को, इनकी हेल्थ को चला रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट हैं इनकी कुंडली के, क्योंकि लगन ही शेर होता है पूरी कुंडली का। लगन मजबूत है तो आप मजबूत हो, आप कितने भी दुख, परेशानी, कष्ट को झेल जाओगे, निभा जाओगे। लेकिन अगर लगन ही कमज़ोर हो गया है तो ज़िंदगी में फिर आप कमज़ोर पड़ जाओगे। सुख मिलेगा आप उसको भोग नहीं पाओगे, दुख आएगा आप उसको झेल नहीं पाओगे। तो लगन ही पूरी कुंडली का शेर है। तो शनिदेव इनकी कुंडली की शेर है, ठीक है। ऐसा इंसान करियर कॉन्शियस होता है जिसके लगन में ही 10 नंबर राशि आ जाती है। ज़िंदगी में दुख तो रहते ही हैं हमेशा, ठीक है, परेशानी, कार्मिक स्थितियाँ रहती हैं, लेकिन जो है वो मेहनती होता है, ठीक है, और वो करियर कॉन्शियस होता है वो व्यक्ति। तो वो ग्रह जो इनकी कुंडली में इनके सेल्फ को चला रहा था, इनकी हेल्थ को चला रहा था, अब आप देखो सेकंड फेज ऑफ लाइफ में, जो कि D9 चार्ट से देखा जाता है, वहाँ पे शनिदेव अष्टम भाव में चले गए हैं। आप नीचे देखो D9 चार्ट में अष्टम भाव में चले गए हैं, ठीक है। तो इन्होंने खुद भी, इनको कुंडली वगैरह ये सब चीज़ें नहीं आती थी देखने, लेकिन इन्होंने खुद भी ऑब्जर्व किया कि जब से मैंने 30 क्रॉस किया है तब से बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। अष्टम भाव मतलब 8th हाउस, जो कि क्रॉनिक डिसीजेस का, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का, अचानक होने वाली घटनाओं का, हॉस्पिटलाइजेशन का स्थान है। वहाँ पे इनका लगन का स्वामी जो है, सेल्फ और हेल्थ के जो मैनेजर थे, वो अष्टम में चले गए हैं। और इसी वजह से 30 साल के बाद जो है इन्हें बहुत सी परेशानियां आ रही हैं। हालांकि पैसों की इनके पास कोई कमी नहीं है, सुखों की कोई कमी नहीं है, लव मैरिज भी हो रखी है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कई कष्ट, जैसे कि अब पार्टनर के साथ सही नहीं बन रही है, या फिर हेल्थ काफ़ी गड़बड़ हो रही है, और कई बार ये हॉस्पिटलाइज्ड हो चुकी हैं, और इनको मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं। इनको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी जो है डायग्नोस हुआ। तो हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज सब हो रहे हैं इनको 30 साल के बाद। और शरीर कमज़ोर हो रहा है, शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो क्यों ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो ग्रह जो आपके हेल्थ का, आपके सेल्फ का मैनेजर था, वो अंधकार में चला गया है, वो दुखों के स्थान पे चला गया है, और इसी वजह से इन्हें बहुत परेशानी आ रही है। इनके जीवन में पहले भी कष्ट रहे हैं, फर्स्ट फेज में भी कष्ट रहे हैं, क्योंकि मकर लगन है, ठीक है, और दूसरा लगन का स्वामी 12वें घर में गया है। तो फर्स्ट फेज में भी इनको दिक्कतें रही हैं, लेकिन सेकंड फेज में दिक्कतें, परेशानियां, हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज और ज़्यादा बढ़ गए हैं, और लगन यानी कि शरीर कमज़ोर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार लगन का स्वामी जो है वो सीधा अंधकार के स्थान में जो है एंटर कर गया है, और इसीलिए तकलीफ़ें बढ़ गई हैं। तो किसी का भी अगर लगन का स्वामी D9 चार्ट में 6ठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में जा रहा है, तो उसको सेकंड फेज में तकलीफ़ों से, हेल्थ इश्यूज से, कई परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। 6ठे घर की, 8वें घर की, 12वें घर की रेमेडीज़ करके वो अपने कष्टों को कम कर सकता है, अपने दुखों की इंटेंसिटी को कम कर सकता है। मतलब बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होगा कष्ट या दुख, लेकिन डेफिनेटली वो कम हो जाएंगे, ठीक है ना। वो पीड़ा थोड़ी कम हो जाएगी, और एक तरीके से जीवन को जो है जीना पड़ेगा, अगर 6ठे, 8वें, 12वें में चला गया है लगन का स्वामी। लेकिन दोस्तों, अगर लगन का स्वामी D9 चार्ट में फर्स्ट हाउस लगन में ही चला गया है वो ग्रह, तो ऐसा व्यक्ति सेकंड फेज ऑफ लाइफ में अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस करेगा, अपना नाम करेगा, खुद के ऊपर काफ़ी काम करेगा, काफ़ी हेल्थ और सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगा। तो ये एक अच्छी पोजीशन है, ठीक है, कि लग्नेश का D9 के लगन पे बैठ जाना,
बहुत अच्छी पोजीशन है। और इसके अलावा 5th हाउस, 9th हाउस, 4th, 7th, 10th में जाना भी बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छी। बस किसी क्रूर ग्रह की या पाप ग्रह की दृष्टि नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर रंग में भंग हो जाएगा। मतलब ये ऐसा हो गया कि खुशियां हैं लेकिन उन खुशियों पे कोई ग्रहण लगा रहा है। तो इस ग्रहण एनर्जी को, इस श्राप को भी जो है हटाना है। अगर ऐसी क्रूर ग्रहों की या पाप ग्रहों की दृष्टि आ रही है वहाँ पे, उसके भी उपाय या एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करनी है ताकि उन ग्रहों का कुप्रभाव कम हो जाए और जीवन में जो खुशियां हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, उन्हें इंजॉय किया जा सके, उसका आनंद लिया जा सके। तो 30 के बाद जीवन कैसा होगा वो आपका लग्नेश, मतलब लगन का जो स्वामी ग्रह है वो कहाँ बैठा है नवमांश में, वो बताएगा। और साथ में वहाँ पे कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उसके ऊपर, ये भी। ठीक है, तो अगर अच्छा है तो डेफिनेटली अच्छा होगा, लेकिन अगर छठे, आठवें, 12वें में या फिर थर्ड हाउस को भी थोड़ा सा हम नेगेटिव हाउस में ही काउंट करेंगे, तो अगर थर्ड हाउस में भी जा रहा है तब भी चुनौतियाँ, परेशानियाँ जो है रहेंगी। ठीक है, सो यहाँ से जो है आप समझ सकते हो अपने जीवन की गति को या अपने लग्नेश की गति को कि किस तरफ जा रहा है। और अगर गड़बड़ दिख रही है तो उसके आपको उपाय करने हैं, उसके निवारण करने हैं, और देखोगे कि आप पीड़ा या जो भी तकलीफ थी, दुख था, वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। जो भी सेशंस दोस्तों मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको उनमें से किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय शनिदेव।